आईएनडीआईए गठबंधन से जयंत चौधरी अलग हो चुके हैं। ऐसे में अब सीट शेयरिंग सिर्फ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच होने वाली है। लेकिन जिस तरह कांग्रेस समाजवादी पार्टी को 2009 के चुनावी परिणाम की याद दिला रही है, उससे तो यह तय है कि एक बार फिर से सीट बंटवारे पर दोनों दल आमने सामने आने वाले हैं। आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जाटलैंड की जंग में जयंत चौधरी का फैसला और गठबंधन को लगे झटके ने अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है। जहां अखिलेश यादव कांग्रेस को सिर्फ 10 से 15 सीटों पर समेटना चाहते थे, वो आंकड़ा अब 20 के पार जाने वाला है, क्योंकि जयंत वाली सीट अब कांग्रेस की डिमांड में शामिल हो रही है। बेशक समाजवादी पार्टी के नेता गठबंधन में सब कुछ ठीक है का दावा कर रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। देखिए, मोर्चे में जो कांग्रेस सीटें मांग रही हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से और राहुल गांधी की वार्ता हो रही है। सीटों पर कोई लड़ाई नहीं है। लोक दल भी जो सीट मांग रही थी, सब सीट हम लोग दे रहे थे, लेकिन गठबंधन को तोड़ने के लिए जो है वो डर दिखा करके ईडी और सीबीआई का, इनकम टैक्स का, इंडिया मोर्चे को तोड़ने का काम हो रहा है। दरअसल एनडीए में जाने से पहले जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी से 10 सीटों की डिमांड कर रहे थे, लेकिन 7 सीटों पर ही सहमति बन पाई थी। ऐसे में जब आरएलडी बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनी, तो अब कांग्रेस की डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि कांग्रेस नेता इमरान मसूद समाजवादी पार्टी को 2009 के सियासी परिणाम याद दिला रहे हैं। जिस तरह से आप लोग लगातार जड़ों को मजबूत करने की कवायद कर रहे हैं, तो इस बार ये माना जाए कि कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर ही चुनाव नहीं लड़ेगी। इस बार ये संख्या और ज्यादा होगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती से कार्य समिति की बैठक का होना एक बड़ा संदेश देता है। 2009 में 21 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, बस मेरा आप इतना ही समझ लीजिए। अब जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन की घोषणा हो चुकी है, तो ये समझना जरूरी है कि यूपी में 2009 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। तो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी को 23 सीटें मिली थी और वोट प्रतिशत 23.26 रहा था। कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी, वोट प्रतिशत 11.65 रहा था। बीएसपी को 20 सीटें मिली थी और वोट प्रतिशत 27.20 रहा था। बात बीजेपी की करें तो इस चुनाव में बीजेपी को 10 सीटें ही मिली थी और वोट प्रतिशत 17.50 रहा था। यानी 2009 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुकाबले कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें कम मिली थी। ऐसे में 2024 के चुनाव में कांग्रेस अब सबसे ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई है। कांग्रेस ने अब अपनी एक्टिविटी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ा दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विभिन्न सीटों पर कांग्रेस अब अपना दावा ठोक रही है। खासतौर से मेरठ लोकसभा सीट हो, सहारनपुर लोकसभा सीट हो या फिर अन्य लोकसभा सीटें हों। दरअसल जिस तरह पिछले कुछ चुनाव में बीजेपी तेजी से कमबैक कर चुकी है, ऐसे में कांग्रेस के सामने खोते सियासी वजूद को बचाने की चुनौती है। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर 2009 के परिणाम को दोहराने की है, और यही संदेश अब समाजवादी पार्टी को भी दिया जा रहा है। यानी गठबंधन साथी से कांग्रेस इस बार बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने सपा के गढ़ में ही अखिलेश यादव को घेरने का प्लान बनाया है। समाजवादी पार्टी के यादव वोट बैंक को साधने में यूपी बीजेपी ने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पर दाव लगाया है, और इसी प्लान के तहत आज एमपी के सीएम आजमगढ़ पहुंचे और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। माना जा रहा है वो जल्द ही लोकसभा चुनाव में यूपी में चुनाव प्रचार भी करेंगे, और बीजेपी की इस चाल को यूपी में अखिलेश यादव की काट के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि जो यादव वोट बैंक अखिलेश यादव के साथ जुड़ा है उसमें सेंध लगाई जा सके। हम सब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश तो पूरे देश को लीड कर रहा है। अयोध्या के बाद जिस प्रकार का वातावरण दिखाई दे रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उनके कर्तृत्व से जनता ने न केवल उनका दिल जीता है, बल्कि सभी प्रकार के विकास की संभावनाओं के प्रतिमान बनके नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सबके सामने आया है। इसलिए पूरे देश की लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा की आबादी के मतदाता सब तय कर चुके हैं कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार।
और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं।